हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में ग्रेड फर्स्ट मैथ्स के सिलेबस के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ में पार्ट ए का जो सिलेबस रहेगा उसको भी देखेंगे। तो सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहता है ना। कितने घंटे का पेपर होता है और कितने मार्क्स का रहता है, उसके बाद हम सिलेबस की ओर चलेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है। और कुल पूर्णांक कितने का होता है? 150 का। और 150 नंबर का ही रहता है, मतलब 150 प्रश्न और 150 नंबर का। ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक ही प्रश्न पत्र जो कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए में क्या रहता है, जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य रहता है। और पार्ट बी जो रहता है, जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है, वो भी 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है ना। जो पार्ट ए रहता है वो 5 खंडों में विभक्त रहता है। पार्ट ए में जैसे सामान्य हिंदी हो गया, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 अंकों का रहता है। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 अंक। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम 10 प्रश्न 10 अंकों का। तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 अंकों का। पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 अंकों का, मतलब टोटल कितना मिलाकर हो गया 50। ठीक है। और एक बात बता रही हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 24 या कि वे 30 मार्क्स तक ले आते हैं इसमें पार्ट ए में। ठीक है ना। जो 30+ लेके आता है वो एक मतलब स्मार्ट स्टडी जो करता है पार्ट ए में, तो वो लेके आता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है और साथ ही साथ में उतना ही पढ़ना जितना सिलेबस में दिया है। ओल्ड पेपर में अपलोड कर दूंगी, ओल्ड पेपर भी देख लेना आप लोग, जैसे समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है ना। कुछ शॉर्ट शॉर्ट ही पढ़ना है, वो मैं बता दूंगी तो सिलेबस में, जब मैं पढ़ूंगी ना सिलेबस तो बताऊंगी, तब आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। बस ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मतलब रीजनिंग और मैथ्स में, तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। चलो, अब हम पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी में आपको जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसके वो शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस है पेडागोजी से, है ना, पेडागोजी से रिलेटेड, लेकिन जो भी सिलेबस में है उस सिलेबस को आप टाइप करेंगे, से करिकुलम है ना, पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है, उसको क्लिक करेंगे, है ना। और उसके वीडियोस देखेंगे, या कि फिर आप ऐसा कर सकते हो, बुक मंगवा लो, 11th 12th में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और एक शॉर्ट नोट्स, ऐसा शॉर्ट नोट्स तैयार करना कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। और और कभी भी आए हों आपके एग्ज़ाम में, मतलब जैसे अदर एग्ज़ाम जैसे एनवीएस या केपीएस में, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको 15 नंबर्स में से 12-13 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 16 विषयों का रहता है। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स का देखेंगे। मैंने किसका किसका बता दिया है, अंग्रेजी का बता दिया है, संस्कृत का बता दिया है, गृह विज्ञान का बता दिया। अब हम गणित का बताएंगे। ठीक है। चलो, मैथ्स का देख लेते हैं। अभी मैथ्स को देखने से पहले हम विषय वस्तु का स्तर देख लेते हैं कि जो प्रश्न पत्र होगा वो कितने स्तर तक का रहेगा, है ना। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी के विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा, स्कूल परीक्षा के समक्ष होगा। सॉरी। पार्ट बी जो रहेगा, विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 11th 12th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर का संबंधता स्नातक स्तर तक की हो सकती है। प्रश्न पत्र की अवधारणा
समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित रहेगा, मतलब इस स्तर का प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, 11th 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें भी अपने सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और ऐसे तैयार करने हैं कि आपको जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आपने तुरंत देखा और तुरंत आपको समझ में आया, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ना। और यदि मान लो कोई भी टॉपिक है, उसका लिंकअप है आपके यूजी से, तो उसका भी एडवांस में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना उसी में ही, जब आप नोट्स बनाओ तो। ठीक है, चलो अब हम पार्ट ए की सिलेबस के बारे में बात करें। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली कि कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पार्ट ए में। ठीक है ना, तो हम पार्ट ए का देखेंगे पहले सिलेबस पे, पार्ट बी का जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें पार्ट ए में कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, चलो सामान्य हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थ शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन, इन सबको आपको अच्छे से देखना है और ओल्ड पेपर से थोड़ा मैच कर लेना, है ना। मतलब मैं अपलोड करूँगी तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कितना आपको हिंदी पढ़ना हो कितना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इजीली गेन की कर सकते हैं। तो ये हिंदी जो होता है, हिंदी अंग्रेजी, इनमें लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। लो भैया पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक इनका टाइम टेबल बना लेना कि इतने घंटे ही देने हैं इनको, या कि फिर ऐसा करना। हाँ, सबके शॉर्ट नोट्स तैयार करना। हिंदी में लूसेंट बढ़िया है ना, और जो भी विलोम शब्द बहुत आए हैं उनको टिक कर लेना। और जो पीबी के थ्रू पूछे जाते हैं, क्या करता है पीबी, कॉपी पेस्ट कर देता है ना। कभी पुलिस के कॉपी पेस्ट कर दिया विलोम, तो कभी एसआई के जो भी हिंदी में विलोम शब्द है उसे कर देगा। तो यही है कि इनको देख लेना तो उसे समझ में आ जाए ज़्यादा, मतलब स्मार्ट वर्क करना है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन वाले, वो भी पीबी में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अभी तो कर्मचारी चयन आयोग बन गया है। चलो सामान्य जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, है ना, वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको देखना है। इडियम जो फ्रेजेस होंगे ना, वो ऐसे होने चाहिए जो आपके मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा यूज हुए हों, मतलब जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हो, जैसे एनवीएस केबीएस में, है ना, या कि फिर टीजीटी पीजीटी टीजीटी में भी आए हो ना, तो उनको भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इडियम और फ्रेजेस में। चलो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत का व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल आदि, राजनीति, राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, ये सब आपको देखना होगा। इसमें एक बात करनी है आपको कि करंट अफेयर तैयार रखना है ठीक ठाक, ठीक है ना। और संविधान में आपको शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और जैसे मूल कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गए, ये सब थोड़ा थोड़ा जनरल देख लेना, क्योंकि जनरल बातें ही पूछी जाएंगी इसमें। और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके विज्ञान से, एक क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण से, जैसे जैव विविधता डे कब मनाया जाता है ना, जल दिवस कब मनाया जाता है, ये जो कॉमन क्वेश्चन उनको जरूर रट के रखो, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश का जनरल सामान्य ज्ञान पढ़ लेना है, और साथ ही साथ में थोड़े बहुत यदि आपका एफर्ट लगा रहे हो, मतलब आपने कभी पढ़ा है तो उसका रिवीजन करते हैं ना एमपीजीके का, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो भी सिलेबस है इंग्लिश में, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी।
तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो। इसको आप क्या करना है, आपको ओल्ड पेपर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आंकिक योग्यता मतलब मैथ्स की बात की जा रही है। 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, है ना, वेन डायग्राम दे देंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। संख्या पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याएं संबंधी आधारभूत ज्ञान, जैसे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, है ना, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, उनके संबंध में इवन ऑड, परिणाम का क्रम आदि। अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या। आपको इतना करना है, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये देख लेना अपना, है ना, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी जो बताया वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था। अभी जो बताया ये इंग्लिश मीडियम रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इन डिटेल में देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दिया इंग्लिश वालों को। पेडागोजी, पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, योजना, अनुदेशन, मूल्यांकन। इसमें इसका अर्थ देखना है। पाठ्यचर्या में हमें इसके अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन, योजना में अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना। अनुदेशन में सामग्री व संसाधन, इसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण व तकनीकी। दा है मूल्यांकन, उसके प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषता, सततम समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। सेकंड है समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता। इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। दिव्यांगता के वर्गीकरण, इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी। थर्ड है संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, भाषा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं। आपको ये देखना है, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान व रुचि, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको देखना होगा। और ये इंग्लिश में, ये जो है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए पेडागोजी कंसर्न, करिकुलम प्लानिंग, इसी तरीके से, है ना, मटेरियल रिसोर्सेस, इवैल्यूएशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आप लोग देख लेना। और थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे पार्ट बी, जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, मैथ्स, तो मैथ्स को देखेंगे। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, इस वजह से मैं हिंदी वाला दिखा रही हूँ और मतलब बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश वाला भी दिखा दूँगी, तो आप लोग देख लेना, उसको वो कर लेना, ठीक है ना। गणित मतलब मैथ्स, अंक गणित, गणित संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्रण संख्या, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लंबाई, वजन, धारिता, समय, सरल भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, गुणज, गुणनफल, लघुत्तम समवर्तन, महत्तम समवर्तन, ये जो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बीज गणित में बीजीय व्यंजक, उनके गुणनखंड, एक या दो चर, रैखिक समीकरण, उनके अनुप्रयोग, समुच्चय, उन पर संक्रियाएं, आंशिक भिन्न,
युगपत समीकरण, वर्गात्मक समीकरण के सिद्धांत। इसी तरीके से एक बात का ध्यान रखना है कि अभी तो मैं उसका बता रही हूँ, किसका, हिंदी में बता रही हूँ, मैथ्स का सिलेबस हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश वाला भी देखना होगा, क्योंकि कुछ जो टर्मोलॉजी होती है वो मैथ्स में ज़्यादा समझ में आती है। तो यही है कि मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगी, तो आप इंग्लिश में भी देख लेना। चलो, रेखीय असामिका, इसमें एक चर की रैखिक असामिका के बीजगणितीय हल एवं संख्या रेखा पर प्रदर्शन, दो चरों की रैखिक असामिका आलेखीय हल, दो चरों के रैखिक असामिका के निकायों का हल, ग्राफ द्वारा निरपेक्ष मान, माध्यों की असमता, काचे स्वार्च और असामिका, जेब सेब असामिका। संबंध एवं फलन, क्रमित युग्मन समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन से अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्या के समुच्चयों का स्वयं से तार्किकता गुणन अप टू आर एक्स आर, ये आप लोग जानोगे। संबंध की परिभाषा सचित्र आरेख, प्रांत, सह प्रांत तथा परिषद। फलन एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर विशेष प्रकार का संबंध, फलन का सचित्र आरेख। प्रांत, सह प्रांत, परिसर, वास्तविक चरों का वास्तविक मान, फलन, वास्तविक फलनों का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। अचर फलन, तत्समक, बहुपद, परिमेय, मापांक, सिग्मन, सिग्नम फलन, है ना, महत्तम, पूर्णांक फलन, उनके ग्राफ। फलनों के योग, अंतर और गुण एवं भाग, गुणा एवं भाग, ठीक है। समुच्चय तथा उनका निरूपण, समुच्चयों का संग, सर्वनिष्ठ पूरक, उनके बीच गणितीय गुणधर्म संबंध, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, एकाक अंतरक्षेपी एवं आच्छादक प्रतिचित्रण का संयोजन, द्वैवाधारित संक्रियाएं। सारणी एवं आव्यूह, ठीक है ना। इसमें इसकी परिभाषा देखना, प्रकार देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सारणिकीय का अनुप्रयोग, आव्यूह का संक्रिया व विनिमेय आदि नियम, परिवर्त, सहखंड का प्रतिलोम, आव्यूह, रेखीय समीकरण, आव्यूह द्वारा हल, सिमेट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब आपको देखना होगा। 6 है ज्योमेट्रिक कोण, ठीक है। ज्योमेट्रिक में कोण है, उसके प्रकार है, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, त्रिभुज प्रकार गुणधर्म, त्रिभुजों की सर्वसंगताएं, तो चतुर्भुज प्रकार गुणधर्म, वृत्त के कोण संबंधी गुणधर्म, समानांतर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त पर आधारित प्रमेय, प्रमेयों पर आधारित प्रश्न, और ज्यामितीय आकृति रचनाएं गुणधर्म। निर्देशांक, ज्यामितीय बिंदुओं के निर्देशांक, सरल रेखा, रेखायुग्म, वृत्त एवं वृत्त संकाय, शंकु, परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति, गोला। अदिश और सदिशी राशियां, सदिशी के परिणाम एवं दिशा, स्थिति सदिशी, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिशी, सदिशियों के गुणनफल, उनके गुणधर्म, बलयुग्म का गुण, त्रिविमीय ज्यामिति में सदिशी के अनुप्रयोग, असमानांतर असमतलीय दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी सदिशी द्वारा। 9th है क्षेत्र मिति, त्रिभुज एवं चतुर्भुज की परिमाप व क्षेत्रफल, घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इनके फॉर्मूले अच्छे से रट लेना है, ठीक है ना, एक मिनट रट लेना है। एक चार्ट फॉर्म करना है जहाँ पे आप सोते हो, तो इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज जो भी प्रकार होते हैं, जितने प्रकार त्रिभुज, जितने प्रकार, उन सबको बढ़िया अच्छे से एक चार्ट में बना करके लिख लेना, रट लेना, है ना। क्षेत्रफल हो गया, घन हो गया, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे क्वेश्चन से पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिभुज के गुण कौन कौन से, त्रिभुज के हल, ऊंचाई और दूरी, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। सांख्यिकीय मतलब स्टैटिक्स, मीन, मीडियम, मोड, दंड आरेख, प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, बारंबारता, बंटों का विश्लेषण, क्रमचय, संचय, है ना, प्रायिकता।
12 है गणितीय विवेचन कथन, पुराने ज्ञात कथनों से नए कथन, विशेष शब्द, वाक्यांश, अंतर्भाव, कथनों की वैधता प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी, नहीं, कथनों को वैधता प्रमाणित करना, यह सब आपको देखना होगा। इंग्लिश में भी देख लेना, मैं भी दिखा रही हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना। अनुक्रम तथा श्रेणी, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विशेष श्रेणियां, चर, घातांकीय, लघु गणिकीय श्रेणी, ये आपको देखना होगा। 14 है मूल संख्या सिद्धांत, पियानो का अभिग्रहित आगमन का सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, बेसिस रिप्रेजेंटेशन प्रमेय, महत्तम पूर्णांक फलन, विभाज्यता का परीक्षण, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम, अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय, सर्वांग समता, संख्या के भाजकों का योग, यूलर का टो सेंस प्रमेय, फॉर्मेट है ना विल्सन की प्रमेय, अवकलन एवं समाकलन, फलन सीमा एवं सात्यता, अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के मूलभूत प्रमेय, निश्चित समाकलन, है ना, इसी तरीके से अवकल समीकरण। चलो, कैलकुलस, है ना, लेबनीज प्रमेय, मैक्लॉरिन, टेलर श्रेणियों का विस्तार, अपरिमेय बीजगणितीय फलनों का समाकलन, रिडक्शन फार्मूले, रैखिक समीकरण जिन्हें रैखिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, एक्सजेक्टर अवकलन समीकरण, रैखिक अवकलन समीकरण, समघातीय रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय ऑर्डर के रैखिक अवकलन समीकरण। उच्चकलन, अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम की सीमा पर प्रमेय, परिबद्ध एवं एकदिष्ट अनुक्रम, कोशीय का अभिसरण, निष्कर्ष, अऋणात्मक पदों की श्रेणी, तुलना परीक्षण, कोशी का समाकल परीक्षण। जो आपको समझ में नहीं आया इंग्लिश में देख लेना, मैं दिखा दूंगी। अनुपात परीक्षण, रॉबे परीक्षण, लॉगरिथमीय डी मार्गन एवं वर्ड रैंड के परीक्षण, बिना प्रमाण, एकांतर श्रेणी, लेबनीज का प्रमेय, निरपेक्ष एवं प्रतिबद्धता अभिसरण। इस तरीके से शांत तत्व, एक चर, अनुक्रमणीय तत्व, फलनों के गुणधर्म एक समान, शांत तत्व, है ना, अवकलनीयता का श्रृंखला नियम, अद्यमान प्रमेय उनका एवं उनका ज्यामितीय अर्थ, अवकलों के लिए डारबूर का मध्यस्थता का मान प्रमेय, ठीक है। दो चरों के फलों की सीमा एवं सांतत्व, आंशिक अवकलन, चरों का वर्गीकरण, समघात फलों का आयलर का प्रमेय, दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय, जेकोबियन एनवी एवलूटस, दो चरों के फलनों का उच्च निम्नस्थ एवं सैंडल बिंदु, लाग्रांज की गुणांक विधि, अनिधार्य रूप, ठीक है ना। इस तरीके से बीटा एवं गामा फलन, द्विविश एवं समाकल, डीरिश्लेट समाकल और द्विश समाकल के क्रम का परिवर्तन। अब आपको देखना है अवकल समीकरण का श्रेणी हल, घात श्रेणी विधियां, वेसल लेजेंडर समीकरण एवं फलन एवं उनके गुणधर्म, पुनरागमन जनक संबंध, फलनों की लंबिकता, स्टर्म लुईविले प्रश्न, आइगेन फलनों की लंबिकता, आइगेन मान की वास्तविकता, ठीक है। इसी तरीके से लॉपलॉस रूपांतरण की रैखिकता, लॉपलॉस रूपांतरण के अस्तित्व प्रमेय, अवकलों एवं समाकलों के लॉपलॉस रूपांतरण, विस्थापन प्रमेय रूपांतरणों का अवकलन एवं समाकलन, प्रतिलोम, लॉपलॉस फलन, कन्वोल्यूशन प्रमेय, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण
पर लॉपलॉस समीकरण के अनुप्रयोग। प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण लॉगरॉज का हल, कुछ विशिष्ट प्रकार के समीकरण जिन्हें सरलता से व्यापक विधि के अलावा विधियों से हल किया जा सके। 4 पिथ हल की व्यापक विधियां। द्वितीय एवं उच्चतर कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण, अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण जो अचर गुणांकों वाले समीकरण में परिवर्तनीय है, विचरण का कलन, स्थिर सीमांत विचरणीय, प्रथम कोटि अवकल एवं एक स्वतंत्र चर को अंतर्वृष्टि करने वाले फलन के लिए आयलर का समीकरण, एक्सट्रीमलस उच्चतर कोटि के अवकलों पर आधारित फलन है ना, एक से अधिक स्वतंत्र चर पर आधारित फलक, प्राचल रूप में विचरणीय प्रश्न रूपांतरण के अधीन आयलर के समीकरण में अपरिवर्तितता। अब हम देखेंगे गणितीय आगमन एवं द्विपद प्रमेय, लीनियर प्रोग्रामिंग, बीजगणित एवं त्रिकोणमितीय। इसी तरीके से पंक्ति एवं स्तंभ अवयवों की एक घातता, स्वतंत्रता एवं परतंत्रता, पंक्ति स्तंभ व अवयव की जाति, पंक्ति स्तंभ की जाति, तुल्यता, आइगेन मान, आइगेन सदिशी व अवयव का अभिलक्षणता समीकरण, कैले हैमिल्टन प्रमेय, अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने में इसका उपयोग, ग्रुप उदाहरण एवं प्रगुण, सगुण, चक्रीय समूह के सेट डीकम्पोजिशन, लॉगरॉज प्रमेय, फॉर्मेट में यूलर्स प्रमेय, समाकारिता एवं तुल्यकारिता, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, कोसेट ग्रुप, ठीक है ना, समाकारिता के मूलभूत प्रमेय, क्रमचय गुण, सम विषम क्रमचय, रिंग सब रिंग है ना, इंटीग्रल, डोमेन एवं फील्ड रिंग, डोमेन एवं फील्ड रिंग के प्रागुण। इस तरीके से सदिश विशेष विश्लेषण में ज्यामिति, 3 सदिशों में सदिशी, अदिशी गुणन, सदिशों के व्युत्क्रम के सदिशी अवकलन, ग्रेडियंट, डाइवर्ज व कर्ल, ठीक है ना। इसी तरीके से सदिशी समाकलन में गॉस, ग्रीन और स्टोक के प्रमेय, दिए गए आधार वाले शंकु का समीकरण, समकोणीय शंकु, बेलन का समीकरण, उसके प्रागुण, समतली बलों के संतुलन का विश्लेषणात्मक प्रतिबंध, आभासी आकार रज्जु का, त्रिविमीय बल, पायन सॉर्ट, मध्य अक्ष, शून्य रेखा तल, स्थायी एवं अस्थायी संतुलन। इसी तरीके से 24 है गतिकीय विज्ञान, त्रिज्यीय एवं तिर्यक ग्रे दिशा के परिता, वेग एवं त्वरण, स्पर्शीय एवं विलंबन, परिता, वेग एवं त्वरण, सरल हरिमिति एवं गति, प्रत्यास्था डोरिया, ठीक है। इस तरीके से समतल व असमतल वक्र पर गति, प्रतिरोधी माध्यम में गति, विभिन्न संहिता के कणों की गति, केंद्रीय कक्ष के कैपलर की गति, त्रिविमीय दिशा में कणों की गति। 25वां है वास्तविक विश्लेषण, रीमान, समाकलन, संतत एक दृष्टि फलों की समाकलनीयता, समाकलन के मूलभूत प्रमेय, समाकलन के लिए माध्यमान प्रमेय, आंशिक अवकलन तथा 2 चरों के वास्तविक मान फलनों की अवकलनीयता, सॉर्ज एवं यंग प्रमेय, अस्पष्ट फलन प्रमेय, विषम समाकलन एवं विषम समाकलन का विसरण के लिए परीक्षण, तुलना परीक्षण, आमबाल परीक्षण, डिरनले का परीक्षण, फुलानी समाकलन, प्रचलित फलनों के समाकलन की संततीयता, अवकलनीयता एवं समाकलनीयता, फोरियर श्रेणी अर्ध एवं पूर्ण अंतराल के लिए, ठीक है ना। 26 है सम्मिश्रण विश्लेषण, क्रमित युग्म के रूप में सम्मिश्रण संख्याएं, सम्मिश्रण संख्याओं की ज्यामिति व्याख्या, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, सम्मिश्रण फलनों में इसकी सततता एवं अवकलनीयता, विश्लेषक फलन, कोशी रीमान समीकरण, हार्मोनिक फलन, ठीक है। इस तरीके से मोबियस
रूपांतरण, स्थिर बिंदु, तिर्यक अनुपात, व्युत्क्रम बिंदु, क्रांतिक प्रतिचित्रण, कॉनफॉर्मल प्रतिचित्रण। इसी तरीके से 27 है दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण, समीपीय बिंदु, अंत बिंदु, विवृत एवं संवृत्त समुच्चय, संवरणक एवं अभ्यंतर परिसीमा बिंदु, दूरिक समष्टि का उप समष्टि, काशी अनुक्रम, पूर्णता, केंटर सर्वनिष्ठ प्रमेय, कंस्ट्रक्शन सिद्धांत, वास्तविक संख्याओं का पूर्ण क्रमिक क्षेत्र, ये सब 11th-12th में है, ठीक है ना। सघन उप समुच्चय, बेयर कैटेगरी प्रमेय, विघटीय प्रथम एवं द्वितीय गणनीय, है ना। इसी तरीके से सतत एवं फलन विस्तार प्रमेय का एक समान, संतता संहिता, अनुक्रमणिता संहिता, पूर्ण परिबद्ध समष्टि, परिमिति, सर्वनिष्ठ का गुण, सतत एवं फलन। अब 28 है अमूर्त बीजगणित। इसमें ग्रुप स्वकारिता, आंतर स्वकारिता, स्वकारिता ग्रुप उनकी गणना, संयुग्मता का संबंध, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, गणितीय सिद्धांत एवं परिमिति ग्रुप का वर्गीकरण, कोशी एवं सेलो प्रमेय, परिमिति अवेली अनअवेली समूह के लिए, ठीक है ना, अनअवेली। अब इसके बाद देखेंगे रिंग थ्योरी, रिंग समकारिता, आइडियल एवं भाजन, वलयपूर्णकीय, डोमेन, भाज्य फील्ड, है ना, यूक्लिडियन रिंग, बहुपद रिंग, परिमेय फील्ड का पर बहुपद, क्रम विनिमय रिंग पर बहुपद रिंग, अद्वितीय गुणनखंड डोमेन। इसी तरीके से सदिशी समष्टि की परिभाषा, उदाहरण, उपसमष्टि, उपसमष्टियों का योग एवं सरल योग, रैखिक एवं विस्तृत रैखिक, आश्रितता एवं स्वतंत्रता एवं उनके मूल गुणधर्म, आधार, परिमितीय बीमीय समष्टियां, आधार के अस्तित्व प्रमेय, आधार समुच्चय में अवयवों की संख्या, अविचारणीयता, बीमा हो गया, है ना, परिमित बीमीय सदिश समष्टि की उपसमष्टि की पूरक, उपसमष्टि का अस्तित्व, उपसमष्टियों के योग की बीमा भोज एवं समष्टि एवं उसकी बीमा, रैखिक रूपांतरण उनका अवयव निरूपण, रैखिक रूपांतरण का बीज गणितीय जाति शून्यता, और आधार का परिवर्तन, द्वितीय समष्टि, अद्वितीय समष्टि एवं प्राकृत, तुल्यकारिता, रैखिक रूपांतरण का बीजीय समष्टियां, रैखिक रूपांतरण के आइगेन मान और आइगेन सदिशी, विकर्णीयकरण, उप समष्टि का द्वितीय एक घातीय, द्विघातीय एवं हर मिशन समघात, आंतर गुणन समष्टि कोशी, स्वचार, असामिका, लांबिका, सदिशी, लांबिका पूरक, प्रासामान्य, लांबिका समुच्चय, लांबिका आधार, बेसल्स की असामिका, ग्राम समष्टि एवं लांबिकता प्रक्रम, ठीक है ना। अब ये इंग्लिश में देख लेंगे अपन, मैथमेटिक्स अपने हिंदी में देखा, अर्थमेटिक्स हो गया, जिसमें आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से ये सारे सब टॉपिक्स है, देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। कॉमन फैक्टर है ना, ये सब। अब हम देखेंगे अलजेब्रा में ये पूरा यहाँ तक आएगा, ये सब 12th की बुक में 11th-12th की बुक में मिल जाएगा, लीनियर। लेकिन हाँ, याद रखना शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स में यदि कोई भी टॉपिक है स्नातक स्तर का है, मतलब उसमें लगता है कि आपको स्नातक स्तर का ऐड करना चाहिए, आपको कुछ पता होना चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स में ही एडवांस में उसमें अटैच कर देना। मतलब शॉर्ट नोट्स में ही वो जो आपको एडवांस में कुछ पता हो, या कि यूजी की बुक ले लेना, उससे आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, दूसरी बात ये रखना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना। ये हो गया लीनियर
इनइक्वालिटीज, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। और याद रखना जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सोचेंगे हम इंग्लिश को नहीं देखेंगे, तो गलत बात है। इंग्लिश को देखना, इसलिए इंग्लिश में सिलेबस देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हमें इंग्लिश में ही समझ में आती है। तो प्लीज़ ना डिटर्मिनेंट्स एंड ये देखना है आपको। मैट्राइफ हो गया, है ना, कुछ मैट्रिक्स भी देखना, एप्लीकेशन, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ये 11th-12th में हूबहू टॉपिक मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं एकदम शॉर्ट मैपिंग की तरह, ठीक है। और एडवांस में यूजी का जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये जो है पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आप उनको इंक्लूड कर लेना शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। स्केलर वेक्टर एंड स्केलर वेक्टर क्वालिटीज़, क्वालिटी नहीं क्वांटिटीज़, ठीक है ना। मेंसुरेशन हो गया, ट्राइगोनोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, एलिमेंट्री नंबर थ्योरीज हो गई। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरीके से 1 मिनट, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, मतलब लेंदी क्या है, सब 11th-12th से ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा, इसमें नहीं चाह रही हूँ। एडवांस कैलकुलस हो गया, ठीक है ना। कल पहले कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद एडवांस कैलकुलस के बारे में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो देख ही लिया आपने, मैक्सिमा मिनिमा, ये देखो 1 मिनट, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सारे धीरे करके स्क्रॉल करते जाऊंगी, आप लोग देखते जाना, ठीक है। इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, बाइनॉमिनल थ्योरम हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, अलजेब्रा ये हो गया, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। इसी तरीके से 22 वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, जिसमें आपको स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। इसके बाद 23 फिर डायनेमिक्स, फिर उसके बाद रियल एनालिसिस, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस, फिर उसके बाद स्टेप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें आपको ग्रुप देखना है, ठीक है ना। फिर रिंग थ्योरी देखनी है, फिर उसके बाद डिफिनीशन देखनी है, फिर सब आप देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, क्योंकि ये इसके बाद ये भौतिक विज्ञान आ रहा है। 1 मिनट, ये भौतिक विज्ञान आ रहा है, ठीक है ना। हमारा मैथ्स का सिलेबस हो जाता है ख़त्म। मैंने आपको इंग्लिश में दिखाई दिया है, एक बार मैं धीरे करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, तो आप लोग देखते जाओ। ट्राइगोनोमेट्री भी है ना, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिकोणमितीय शायद। चलो देख लिया ना। चलो थैंक यू।